Fayez sir was making a point in his presentation that we have to three four things we have to focus, particularly in this moment. We have to claim that we are the original people of this land. This has to be a fundamental aspect of Pasmanda movement. We are Mullivasi, we are the descendants of this land. We don't know others, but we are. We will work for it. That is very important claim that we have to. Second, we have to strongly 100% believe in the constitutional spirit, and therefore our instrument, bigger effective instrument of the Pasmanda movement should be constitution. Constitution, it gives a line of direction and method of struggling for the Pasmanda movement, because अभी तक क्या हुआ, मुस्लिम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा तरह ये फाइट करते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट पसमंदा मूवमेंट इट्स ऑलरेडी टेकिंग, इट्स नॉट दैट पसमंदा मूवमेंट का ये नया है, पसमंदा मूवमेंट इज ऑलरेडी टेकिंग दैट डायरेक्शन. Constitution should be a base, and within this you speak, we have to articulate. It will give a very important, it will not dilute our agenda. And the third is identifying the freedom fighters from the Pasmanda community is also very important. अभी हम फोटो देख रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ये नेशनलिटी नेशनलिज्म आने वाला समय पे खत्म नहीं होगा. So imagine 50 years, you have to claim this land, you have to prove that we have contributed towards freedom movement, and हमारा समाज से बहुत सारा लोग सैक्रिफाइस किया, उनका कंट्रीब्यूशन भी पता नहीं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आइडेंटिफाइड फ्रीडम फाइटर्स, वो एक वेबसाइट भी खोला, पता नहीं कितना पसमंदा समाज से फ्रीडम फाइटर्स का वो आइडेंटिफाई किया, अभी तक पता नहीं. ये जरूर होना चाहिए, एक लिस्ट होना चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फोर्थ थिंग आई फील इंपॉर्टेंट इज एंटी कास्ट मूवमेंट से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो धारा, वो परंपरा, वो लेगेसी, it will give us some new insights for the Pasmanda movement. So you may not agree, you may not disagree, but there are certain points that we can learn from the anti-caste movement and their heroes, their visions, in whichever way you can utilize. थोड़ा उसका ध्यान देना भी जरूर है, क्योंकि वो आने वाला समय पे हमारा alliance in the long run, our sympathetic forces are there, उनका भी इतना सेंसिटिविटी नहीं है. If you see the communist movements में, दलित movements में, अभी तक इसमें डिस्कशन नहीं है इफेक्टिव. दलित मूवमेंट पे भी इतना बड़ा डिस्कशन नहीं है, पसमंदा समाज का एजेंडा क्या है, ये स्ट्रगल क्या है, इसका स्वरूप क्या है, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द पसमंदा मूवमेंट एंड इट्स विजन. सो कम्युनिस्ट मूवमेंट पे यही है, हिंदू मुस्लिम तरह का वो है. आई डोंट थिंक सो दे आर रियली इनटू दिस पसमंदा, अंडरस्टैंडिंग द पसमंदा मूवमेंट. सो पर्टिकुलरली एंटी कास्ट मूवमेंट्स का पीपल का सेंसिटाइज करने में लॉन्ग टर्म में बहुत यूजफुल होगा. बहुत आने वाला पीढ़ी, नया जनरेशन ऑफ पीपल, वो आर यंग जनरेशन ऑफ पीपल, definitely will learn, will be sympathetic and take contribute in whatever way. उनका sensitize करना, dialogue build करना is very important. And fifth point is
within, I really agree today. The point came. Pasmanda is a socio-political identity that we are building from the top down. गांव में ऐसा पसमंदा आइडेंटिटी नहीं है. हम लखनऊ से बिल्ड कर रहे हैं, टॉप डाउन से बिल्ड कर रहे हैं, वो जरूरी है. ये पीपल वो व्हेन द पीपल ओन इट, तभी पसमंदा इफेक्टिव होगा, तभी पसमंदा होगा. तभी हो सकता है व्हेन देयर इज ए ग्रेटर इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज. नट कम्युनिटी से अंसारी कम्युनिटी का, अंसारी कम्युनिटी से मनियार कम्युनिटी से इंटरेक्शन नहीं है तो बहुत चैलेंजेस होगा. सो दैट्स व्हाट इवन दलित मूवमेंट पे भी ये लिमिटेशन है. इतना दलित मूवमेंट आने के बाद भी, इतना लिटरेचर आने के बाद भी गांव पे भी वो इंटरेक्शन इतना इफेक्टिव, इट इज नॉट ट्रांसलेटेड. इतना बड़ा मूवमेंट इज नॉट ट्रांसलेटेड एज मच एज इट हैज टू बी ट्रांसलेटेड इन बिल्डिंग द सॉलिडारिटीज, बिल्डिंग द मैरिज रिलेशनशिप. ये भी पसमंदा मूवमेंट का बहुत बहुत चैलेंज होगा. सो इसलिए ये डायमेंशन भी, रोटी बेटी व्हाटएवर, व्हेन अदर पीपल नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरकास्ट मैरिजेस, इमेजिन पसमंदा मूवमेंट का भी वो एंगल डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो होना चाहिए. कम से कम नया जनरेशन वाला में वो सेंसिटिविटी आएगा. पुराना जनरेशन ओके, बट एटलीस्ट न्यू जनरेशन ऑफ पीपल विल टेक स्पिरिट and trying to build that solidarities, that is very very important to build imagine. I also really appreciate that Vikasit Bharat today we are talking only possible with the liberation and empowerment with the Pasmanda movement. Vikasit Bharat minus Pasmanda, there is no Vikasit Bharat. So वो समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत रूलिंग क्लास भी समझना, पॉलिटिकल पार्टीज भी समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. यही फार्मूला पसमंदा समाज भी बहुत बहुत समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. इसलिए एक ब्रॉडर लेवल, डीपर लेवल अंडरस्टैंडिंग very very important. I am very happy Palai sir and Faiz sir and all this संगठन का office bearers, you people are really committed. What you are investing your time and energy is the future of next generation. It's a investment for the next generation future. So इसलिए we have to contribute, and whatever I can contribute from my side intellectually, wherever it is possible, I will be with you. And thanks for this opportunity and honor. Thank you very much.